नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही रोचक विषय के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये प्रीलिम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि और मेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उस पर जो है हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन ज़रूरी है। आप इसको प्रीलिम में आप बता सकते हैं, प्रीलिम में डायरेक्ट शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आप मेंस आदि में जब आप लिखेंगे तो उसमें आप GS3 में, GS3 में, GS पेपर 5th में, 6th में, इनमें जहाँ पर जैसा यूज़ हो उस हिसाब से कर सकते हैं। यूपी में हेल्थ, यूपी में टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऐसे रेफरेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल विषय की। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अभी क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आपके जो ये लैब खोली गई है, ये PGI में खोली गई है, और ये नेक्स्ट जनरेशन लैब है इसको बोलते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लैब इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो एक तरीके से जांचें होंगी, वो जितनी भी जांच होंगी, डायग्नोस किए जाएंगे, वो सब जो परंपरागत जो लैब होती थी हमारी, उसमें उसको बोलते थे सेंगर सीक्वेंस। क्या बोलते थे? सेंगर सीक्वेंसिंग, सेंगर सीक्वेंसिंग लैब, ये परंपरागत लैब होती थी। लेकिन अब हमने जो है नेक्स्ट जनरेशन की लैब लेके आए हैं। तो इस नेक्स्ट जनरेशन की लैब के बारे में बस सामान्य मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि परंपरागत जो लैब होती थी उसमें बहुत फास्ट जो है काम नहीं कर सकते थे, और जीनोम के जो उनके एक एनालिसिस है, उनका एक तरीके से जो विश्लेषण है, वो उतनी परंपरागत लैब्स में नहीं हो पाता था। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन लैब है, इससे क्या होगा, इसमें जो जो हमारे RNA हैं, DNA हैं, उनकी जो सीक्वेंसिंग है, उनको लेकर के विशेष रूप से बहुत ही सुविधा होगी। पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई भी डाटा रहता था ऐसा जो जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ा है, तो उसको हैदराबाद जो है भेजा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में जीनोम की लैब है, इंडिया लेवल की सबसे बड़ी लैब, तो वो उस लैब में भेजा जाता था। अब ये क्या हुआ है, अब उत्तर प्रदेश के PGI लखनऊ में इस लैब को खोल दिया गया है। इस लैब के खुलने से फ़ायदे क्या होंगे? इससे फ़ायदे ये होंगे कि जो एक तरीके से बीमारियां हैं, जेनेटिक जो हमारी डिजीज़ हैं, जिसमें कैंसर कह सकते हैं, जनन संबंधी बीमारी, महिलाओं में एक तरीके से जो बांझपन होता है, जिससे बच्चे वगैरह होने में समस्या होती है, इन सब की सीक्वेंसिंग के माध्यम से जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर जो जीनोम का कोड है, उस कोडिंग में कहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, या कौन से जो है क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पर बीमारी इसमें जो है बनी हुई है, या बीमारी की वजह है। तो यह इसमें मूल रूप से जाना जाएगा इस लैब के माध्यम से। तो इस लैब के माध्यम से यह आप देखेंगे। इसके साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि PGI जो है ये है उत्तर भारत में दो हैं। एक है लखनऊ में, दूसरा है चंडीगढ़ में। तो इन PGI में जो है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर भारत में ये जब लैब हो जाएगी, तो इससे उत्तर भारत के जो और भी राज्य हैं, उनसे भी जो सीक्वेंसिंग का डाटा था वो जो है जाता था पहले हैदराबाद। अब वो सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही एक तरीके से आ करके यह जो है उनकी जांच हो सकेगी। और इसकी जो आवश्यकता देखी गई, तो आवश्यकता विशेष रूप से देखी गई कि जब कोरोना काल में देखा गया कि जो जैसे कोरोना वायरस है, तो इन सब के इनका जो डिकोड करने के लिए इनके जीनोम्स को, कि आखिर जो है वायरस, क्योंकि वायरस की वजह से रोग फैलते हैं, कोरोना वायरस में भी यही हुआ था। तो इसको डिकोड करने के लिए फिर जो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो जो है जो नेशनल लेवल की बड़ी लैब्स थी, उन्होंने ही काम किया। लेकिन अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चूँकि ये नेक्स्ट जनरेशन लैब स्टेबल हो गई है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे रिसर्च की जा सकेंगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था।
आपके प्रीलिम के लिए इम्पॉर्टेंट, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।